5 ऐसे जानवर दिखाएंगे जो अपने साथी के मर जाने पर खूब गम का इजहार करते हैं, जिनको देखकर यकीनन इंसानी दिमाग दंग रह जाता है। तो आइए शुरू करते हैं। अंटार्कटिका में रहने वाली पेंगुइन्स को सख्त मौसम का सामना करना पड़ता है। यहाँ दर्जा हरारत -50 डिग्री तक रहता है और हवा की रफ्तार 40 मीटर पर सेकेंड। इस सख्त मौसम में पेंगुइन्स के पंख उनको गर्म रखने का काम करते हैं। यह पेंगुइन्स के ग्रुप में रहते हैं ताकि एक दूसरे की गर्मी से इनको ज़्यादा सर्दी ना लगे। लेकिन ग्रुप्स में जो पेंगुइन सबसे बीच में होते हैं वह तो खासा गर्म रहता है और जो किनारों पर रहते हैं उनको खासी सर्दी लगती है। इसी मसले से निपटने के लिए और सबको बराबर गर्मी देने के लिए पेंगुइन अपनी पोजीशन बदलती रहती हैं, यानी किनारे वाले पेंगुइन्स को भी बीच में आने का मौका मिलता है। लेकिन इस सारे जून में पेंगुइन्स के बच्चों को मौत के हो सकती है, सिर्फ सर्दी से नहीं बल्कि किसी दूसरे पेंगुइन के नीचे आने से। यह बच्चा एक बर्फ के तूफान के दौरान मर गया था। जब उसकी मां को पता चला तो पहले इसने अपने बच्चे को उठाने की कोशिश की और नाकाम होने पर रोना शुरू कर दिया। इसी दौरान एक दूसरी फीमेल पेंगुइन आई और अपने दोस्त के साथ दुख बांटने के लिए एक किस्म ज़्यादातर इंडिया में पाई जाती है। यह बंदर अपने साथी की मौत पर ऐसा ही रिएक्ट करते हैं जैसा इंसान करते हैं। यह देखने के लिए साइंसदानों ने एक बहुत रोबोट मांकी तैयार किया जिसकी आंखों की जगह कैमरा फिट था। इस नकली बंदर के बच्चे को एक पेड़ पर रखती है। जब एक लंगूर उनकी करीब आई और उसको उठाने की कोशिश की तो वह बच्चा उसके हाथ से नीचे गिर गया। लंगूर ने फ़ौरन ऐसा महसूस किया कि शायद इसकी गलती की वजह से यह बच्चा मर गया है। वह फ़ौरन नीचे उतरी और इस नकली बच्चे को अपने गले से लगा लिया। साथ ही साथ दूसरे लंगूर भी आसपास जमा होने शुरू हो गए। बाकी लोग और एक दूसरे से गले मिलने लगे जैसा एक दूसरे का दुख बांट रहे हों। यह देखने के बाद यह साबित हुआ कि लंगूर अपने साथी के मरने पर करीब से करीब ऐसा ही भी रिएक्ट करते हैं जैसे इंसान। कि पायलट व्हेल्स का दिमाग इंसानों के दिमाग से 2 गुना ज़्यादा बड़ा होता है। इसी वजह से पायलट व्हेल्स में काफ़ी कुदरती सहनी काव्य भी पाई जाती है। बेशक इनको इंसानों से कंपेयर नहीं किया जा सकता, लेकिन जब पायलट व्हेल्स का कोई साथी मुसीबत में होता है तो यह उसको बचाने की भरपूर कोशिश करती हैं। मिसाल के तौर पर पायलट व्हेल्स के बारे में मशहूर है कि जब उनका कोई साथी मर जाता है तो वह सब समुद्र के किनारे जमा हो जाती हैं। शायद यह उनका आपस में दुख बांटने का कोई तरीका है। इस वीडियो में एक पायलट व्हेल अपने मरे हुए बच्चे को अपने साथ ले जा रही है और बार बार उसका मुंह खोल रही है। इससे यह साबित होता है कि इंसानों की तरह जानवरों को भी अपने बच्चे की मौत कबूल है। आपने व्हेल्स के बारे में यह माना है कि ये अपने इंसानी दिमाग जैसी क्वालिटीज़ होती हैं। यह वीडियो मेडिटेरियन सी में कुछ रिसर्च की जानिब से रिकॉर्ड की गई, जिसमें देखा जा सकता है कि एक बार फिर अपने मरे हुए दोस्त के इर्द गिर्द घूम रही है जैसा कि उसको उठाने की कोशिश कर रही है। साइंसदानों का मानना है कि डॉल्फिन्स की नसियों में निगम का आलम भी पाया जाता है। मिसाल के तौर पर एक फीमेल डॉल्फिन कई हफ्तों तक अपने मरे हुए बच्चे को अपने मुंह में दबाए फिरती है क्योंकि शायद वह किसी भी कीमत पर उसको अपने से अलग नहीं करना चाहती। यह बात सब जानते हैं कि हाथी एक सोशल एनिमल है जो अपने खानदान से बहुत चौड़ा होता है। हाथी न सिर्फ अपने बीमार साथी की मदद करता है बल्कि अपने साथी की मौत पर उसको एक हाथ अंदाज में इज्जत भी देता है। मिसाल के तौर पर यहाँ आप हाथियों को उनके साथी के मर जाने पर मामूली रसूमत अंजाम देते देख सकते हैं। आमतौर पर जब कोई हाथी मर जाता है तो दूसरे हाथी उसको अपने सूंड से हिलाते हैं, यहाँ उसको उठाने की कोशिश करते हैं। जब मरा हुआ हाथी नहीं उठता तो हाथी सूंड से मखसूस अंदाज में आवाज़ निकालते हैं, अपने साथियों को बुला लाते हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, जिस जगह उनके साथी की लाश पड़ी होती है उस जगह दूसरे साथी रोज़ जमा होते हैं और थोड़ी देर चुपचाप खड़े रहते हैं। साइंसदानों का मानना है कि हाथियों की मौत और अपने साथी से बिछड़ जाने का दुख रहता है। इस